आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप सबको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में सिखाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आप लोग को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप अपने कन्फ्यूज़न को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों को भी टेंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस क्या होता है। टेंस समय और क्रिया के संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि कोई कार्य कब हुआ या कब हो रहा है। टेंस की मीनिंग होती है काल। चलिए इसकी पहचान को देखते हैं। इसकी पहचान होती है क्या कार्य हो चुका है या हो रहा है या होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ हमें काल बताती है तो उसमें हमें यही पता चलता है कि कार्य हो चुका है या हो रहा है या फिर अभी भविष्य में होगा। ठीक है, अब क्रिया के रूप के बारे में बात करते हैं कि टेंस के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। टेंस यानी समय के अनुसार क्रिया बदलती है। ये तीन मुख्य प्रकार इसके होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यकाल। ठीक है, भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत गया, मतलब जो काम हो चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं। जो कार्य चल रहा है, जैसे आप अभी जो कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं, और आगे आने वाले समय में जो आप करेंगे वो भविष्य काल होता है। नीचे लिखा हुआ है टेंस व्याकरण का वह नियम है जो समय को व्यक्त करता है। वही मतलब हुआ जो मैंने बताया आपको कि टेंस क्या होता है। टेंस वही होता है जो समय को बताता है कि कोई काम कब हुआ, होगा या कब हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। इसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है अपूर्व वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है आपका पूर्ण निरंतर वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, साधारण वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। रोजाना की आदतें, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सूरज पूर्व में उगता है, ये क्या है? साधारण वर्तमान काल है। और अपूर्व वर्तमान काल क्या होता है? जो अभी हो रहा है। ठीक है, जैसे वह खेल रहा है, वे टीवी देख रहे हैं। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें हमें हाल ही में जो काम पूरा हुआ है उसके बारे में पता चलता है। जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, वो स्कूल जा चुकी है। ठीक है, अब आइए चौथा जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें क्या बताता है? लंबे समय से जो काम चल रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी चल रहा है लेकिन वो लंबे समय से होता आ रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सुबह से बारिश हो रही है। चलिए, वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जो वर्तमान में हो, मतलब जो काम आप अभी कर रहे हैं वो ही वर्तमान काल है। आप जो भी बोल रहे हैं वो तुरंत बीत जा रहा है, तो वो क्या है? वो भूतकाल है। आइए अब भूतकाल के बारे में समझते हैं। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि सभी 4 प्रकार के होते हैं। तीनों जो टेंस होते हैं तीनों के सेम प्रकार होते हैं और तीनों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों का होता है सामान्य भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्व भूतकाल।
ठीक है। चलिए, अब सामान्य भूतकाल में क्या होता है? जो कार्य हो चुका है, ठीक है, जो कार्य हो चुका है, उसने खाना खाया, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब अपूर्ण भूतकाल में आते हैं, जो कार्य हो रहा था, ठीक है, अब नहीं हो रहा है, हो रहा था। जैसे वह खेल रहा था, वे टीवी देख रहे थे। मतलब तुरंत जो काम आप कर रहे थे तुरंत खत्म हुआ है, वो अपूर्ण भूतकाल होता है। और तीसरा पूर्ण भूतकाल, यानी कार्य पहले ही पूरा हुआ था। मतलब जो काम आपने पहले ही, वो तुरंत नहीं खत्म हो रहा है, वो और भी पहले ही पूरा हो चुका था, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, वह स्कूल जा चुकी थी, ठीक है। ये तुरंत बीता हुआ नहीं, उससे भी पहले बीता हुआ काम को बता रहा है। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल यानी कार्य भूतकाल में समय तक चल रहा था, जो काम लंबे समय तक हो रहा था और फिर खत्म हुआ है, उसके लिए ये है। इसका एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। दूसरा है, सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है। भूतकाल क्रिया का वह रूप जो बीते समय में हो चुका हो। आइए फ्यूचर टेंस के बारे में देखते हैं। अब भविष्य काल के बारे में बात करते हैं। इसमें भी वही सेम चारों प्रकार होते हैं। सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है, वह शहर जाएगा, वे मैच खेलेंगे। अपूर्ण भविष्य काल का है, मैं पढ़ रहा होऊंगा, वे यात्रा कर रहे होंगे। पूर्ण भविष्य काल में क्या है, हम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, वह स्कूल जा चुका होगा, ठीक है। मतलब भविष्य में ही इसमें कार्य पूरा हो जाने की संभावना बताई जा रही है। पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल क्या है, कार्य भविष्य में समय तक चल रहा होगा, मतलब कि वो काम जो शुरू होगा वो लंबे समय तक चल रहा होगा, उस कार्य को बताने के लिए ये टेंस होता है। जैसे मैं 2 साल से पढ़ रहा होऊंगा, शाम तक बारिश हो रही होगी, यानी कि बारिश अभी हो नहीं रही है, लेकिन अगर भविष्य में होगी तो वो लंबे समय तक हो रही होगी, उसकी बात हो रही है। भविष्य काल क्या है, क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तीनों टेंस का विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया, लेकिन इन सभी टेंस में जो चारों प्रकार हैं उसको एक एक करके और भी डिटेल से और गहराई से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें ये सभी पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे जो भी इसमें लिखा हुआ है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।